हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बेस्ट एज क्या है? किस उम्र में रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए ताकि मैक्सिमम पैसा वसूल हो, ताकि मोटी रकम मिले, जिंदगी आराम से बीते, कोई प्रॉब्लम ना हो? इन सारी बातों के जवाब देंगे आपको आज के इस पैसा वसूल के एपिसोड में। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट लाइंस को सुनिए और समझिए। नंबर 1, आने वाला पल जाने वाला है। नंबर 2, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago and second best time is now. नंबर 3, sweat more in training, bleed less in battle. अब आपको लग रहा होगा कि इन तीनों लाइंस का इस पूरे केस से क्या ताल्लुक? तो ताल्लुक है जज साहब, बहुत गहरा ताल्लुक है। आने वाला पल जाने वाला है मींस अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया, आज को जाने दिया, तो आपको कल कोई ना कोई नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू करेंगे रिटायरमेंट के लिए उतना फायदा होगा, उतने बड़े लॉन्ग टर्म में आपको बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये एक चाइनीज कहावत है जो ये समझाती है कि ट्री प्लांट करने के लिए जो बेस्ट टाइम था वो 20 साल पहले था, लेकिन अगर आप चूक गए, आप नहीं कर पाए, तो जो सेकंड बेस्ट टाइम होता है वो अब है। यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी रिटायरमेंट के लिए आप आज से ही पैसा डालना शुरू करें। जितने लंबे समय तक डालेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन बैटल। यानी कि जब अभ्यास में पसीना ज्यादा बहेगा तो युद्ध में खून नहीं बहेगा। मतलब प्लानिंग में टाइम दीजिए, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। रिटायरमेंट के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें आज से ही लग जाइए, आपको इसका फायदा लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। अब तीनों बातों से ये तो बिल्कुल क्लियर है कि रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जल्दी शुरू करने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे, एकदम सब कुछ बदल जाएगा? तो इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि ब्याज पे ब्याज। आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे पे ब्याज मिलेगा, और जो ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कुछ लोग इतने नादान होते हैं कि रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो चलिए 2 कैलकुलेशन से समझेंगे कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कैसे एक मोटी रकम देगी और मैक्सिमम पैसा वसूल कराएगी। अब मान लीजिए आपकी एज है 30 साल, आप रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं SIP के द्वारा। इसमें आप 5,000 रुपए डालते हैं महीने में, यानी कि 1 साल में 60,000 रुपए, 10 साल में 6 लाख रुपए और 30 साल में 18 लाख रुपए। आपका टोटल इन्वेस्टमेट होगा 18 लाख रुपए। लेकिन आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा, टोटल रिटर्न मिलेंगे, वो होगा 1,75,00,000 रुपए। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसकी ताकत का इस्तेमाल आप करिए और मोटी रकम को बनाइए अपने रिटायरमेंट के लिए। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट तो शुरू किया, लेकिन 10 साल बाद, यानी कि 30 साल में नहीं किया, 40 की एज में शुरू किया। अमाउंट वही है, SIP मंथली जाएगी 5,000 रुपए महीने की। उसके बाद 1 साल में आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो होगा 60,000 रुपए, 10 साल में 6 लाख रुपए, 20 साल में 12 लाख रुपए। आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 12 लाख रुपए और आपको मिलेंगे करीबन 50 लाख रुपए। अब कहाँ 1,75,00,000 रुपए और कहाँ महज 50 लाख रुपए। इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब यही है, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ब्याज पे ब्याज मिलेगा, उतनी मोटी रकम मिलेगी रिटायरमेंट में और मैक्सिमम पैसा वसूल होगा। इसीलिए अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक शानदार रकम चाहिए, एक मोटी रकम चाहिए, सब कुछ आराम से चाहिए, तो आज से ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तो ये थी म्यूचुअल फंड SIP के जरिए रिटायरमेंट से पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।